डेली की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उसके पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, कल हमने देखा था एक सेंसरी नर्व्स होती हैं और दूसरी मोटर नर्व्स होती हैं जो पेयर्स में होती हैं। तो आज देखेंगे कि कितने जोड़ी प्योरली सेंसरी नर्व्स होती हैं और कितने जोड़ी प्योरली मोटर नर्व्स होती हैं। क्या मिक्स्ड नर्व भी होती हैं? तो उनको भी आज हम देखेंगे। तो हमने देखा कि ब्रेन से कितनी जोड़ी नर्व्स निकलती हैं? तो 12 जोड़ी। हमने देखा ब्रेन से 12 जोड़ी निकल रही हैं नर्व्स, जिनको हमने कहा क्रेनियल नर्व, जिनको हमने कहा ये क्रेनियल नर्व हैं। तो आज हमें देखना है कि कितने जोड़ी प्योरली सेंसरी होती हैं, कितने जोड़ी प्योरली मोटर होती हैं और मिक्स्ड कितनी होती है, उनके बारे में भी हमें देखना है। तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से देखना है, इसको याद करना है कि इन 12 जोड़ी में 3 जोड़ी जो होती हैं वो यानी 3 पेयर जो होती हैं प्योरली सेंसरी होती हैं। 3 जोड़ी प्योरली सेंसरी होती हैं। ठीक है। और बात करें कि मोटर नर्व कितनी जोड़ी होती हैं, तो 5 जोड़ी प्योरली मोटर नर्व होती हैं। कितनी? 5 जोड़ी प्योरली मोटर नर्व होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। बचा कितना? 4। तो इसका मतलब जो 4 जोड़ी होती हैं वो मिक्स्ड नर्व होती हैं। 4 जोड़ी नर्व वो मिक्स्ड होती हैं, यानी मिश्रित नर्व होती हैं, जो सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो आपने देखा कि 3 जोड़ी प्योरली सेंसरी नर्व्स होती हैं, 5 जोड़ी प्योरली मोटर नर्व्स होती हैं और 4 जोड़ी मिक्स्ड नर्व होती हैं। इनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए थोड़ा और डिटेल में देखें। सबसे पहले देखेंगे प्योरली सेंसरी नर्व्स। प्योरली सेंसरी नर्व कितनी होती हैं? तो 3 पेयर। तो कौन कौन सी होती हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको देखना है। पहली होती है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी नर्व। दूसरी ऑप्टिक और तीसरी ऑडिटरी। तो ऑल्फैक्टरी यानी कि जो स्मेल ले जाने का, स्मेल संबंधी संवेदनाओं को ले जाने का काम करेगी। ऑप्टिक यानी कि जो आँख से संवेदनाओं को ले जाती है, और ऑडिटरी यानी जो सुनने से संबंधित संवेदनाओं को ले जाती है। तो यदि बात करें कि कौन सा जोड़ा है, तो देखिए ये पहला जोड़ा होता है और ये दूसरा और ये 8वां जोड़ा। तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दे देता है कि इनमें बताइए कौन प्योरली सेंसरी नर्व है, तो इनमें से एक दे देगा, तो वहाँ आपको आंसर करना होगा। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए और इसके आगे फिर हम देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्योरली मोटर नर्व। तो प्योरली मोटर नर्व तो ये ब्रेन के डिसीजन को टारगेट जोन तक ले जाने का काम करती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो बात करते हैं। पहली ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर
और दूसरी ट्रोक्लियर। तीसरी एब्ड्यूसेंस। चौथी एसेसरी। पांचवी हाइपोग्लोसल। पांचवी है हाइपोग्लोसल। तो ये होती हैं आपकी प्योरली मोटर नर्व्स। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। यदि कौन से जोड़े की बात करें तो ये होता है तीसरा, ये चौथा जोड़ा, छठवा, और एक ये 11वां और एक 12वां जोड़ी नर्व्स। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी हैं? ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अब देखते हैं मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या की बात करें तो होंगी 8 होंगी, और जोड़े में कितनी होती हैं? तो 4 जोड़ी, 4 पेयर्स होती हैं ये। कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, ट्राइजेमाइनल पहली होगी इसमें, ट्राइजेमाइनल। फेसियल, फिर होगी ग्लॉसोफेरिंजियल, ग्लॉसोफेरिंजियल, और एक होगी वैगस। ये वैगस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा जोड़ा होता है, इनको आपको खासकर याद रखना है, क्योंकि ये मिक्स नर्व है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये 5वां, ये 7वां, और ये 9वां, और ये 10वां। तो कैसे याद करना है इसको? देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि ऑड ऑड नंबर लिख रहे हैं, ऐसे 5 से फिर 7 आ रहे हैं, फिर 9 आ रहे हैं, और ये आपको ध्यान रखना है 10 से ख़त्म हो जाती हैं। यानी यदि यहाँ पर लिखें कि 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं पेयर का जो नर्व है वो मिक्स्ड नर्व होती हैं। तो 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं आपकी मिक्स्ड नर्व होती हैं। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। और हमने सेंसरी नर्व्स में देखा, जो प्योरली सेंसरी नर्व हैं वो कितनी थी? कौन कौन सा पेयर था? तो उसमें 1, 2 और 8। तो इन्हें दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद जो प्योरली मोटर नर्व हैं वो आएगा ऑप्शन, तो आप कर ले जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा कि जो प्योरली सेंसरी नर्व हैं वो पहला, दूसरा और 8वां पेयर, और मिक्स्ड नर्व में 5वां, 7वां, 9वां और 10वां पेयर। तो ट्राइजेमाइनल, फेसियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वैगस। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमने देखा कि 3 पेयर प्योरली सेंसरी नर्व्स होती हैं, 5 पेयर प्योरली मोटर नर्व होती हैं, और 4 पेयर आपकी मिक्स्ड नर्व होती हैं। यदि आप इन्हें टोटल करेंगे तो आएगा 12, जो ब्रेन से निकलती हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर? यानी आपको मिक्स्ड नर्व के बारे में बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ट्राइजेमाइनल, ऑडिटरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यदि आपने अच्छे से देखा है पीछे तो आपको आंसर आ गया होगा। तीसरा आंसर सही होगा इसका, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ट्राइजेमाइनल। आपने देखा कि ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी ये आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं।
प्योरली सेंसरी नर्व्स होती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरली मोटर नर्व। आपको प्योरली मोटर नर्व के बारे में बताना है। वेगस, फेसियल, एब्ड्यूसेंस, ट्राइजेमाइनल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, एब्ड्यूसेंस। ये आपकी प्योरली मोटर नर्व होती है। और इसकी बात करें, ये वेगस, फेसियल और ट्राइजेमाइनल, तो ये आपकी कैसी होती है? मिक्स नर्व होती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द ट्राइजेमाइनल नर्व ऑफ वर्टिब्रेट इज द। आपको बताना है कि ट्राइजेमाइनल नर्व कौन सी वाली नर्व है। पहली क्रेनियल नर्व, तीसरी क्रेनियल नर्व, पांचवी क्रेनियल नर्व, सातवीं क्रेनियल नर्व। यदि आपने पहले नंबर्स अच्छे से देखा है, वहाँ पर जो बताया गया था, तो आंसर आप कर ले जाएंगे। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व इज। तो बताना है कि इनमें से कौन नर्व मिक्स्ड क्रेनियल है, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। ऑडिटरी, ऑक्यूलोमोटर, फेसियल, एब्ड्यूसेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अब आपको इजी लगने लग गया होगा। तो इसका आंसर होगा सी, फेसियल। यह आपकी सातवीं नर्व होती है। जो सातवां जोड़ा होता है वो फेसियल नर्व है, और यह एक मिक्स नर्व है। और ऊपर की बात करें तो ये ऑडिटरी आपकी कैसी है? सेंसरी नर्व है। और अक्यूलोमोटर, तो ये आपकी मोटर नर्व है। और ये भी आपकी मोटर नर्व है। तो ये आपकी मोटर नर्व है, ये भी मोटर नर्व है, और ये आपकी सेंसरी नर्व है, और ये आपकी मिक्स नर्व है। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेचर ऑफ नर्व इम्पल्सेस इज। नर्व इम्पल्स का नेचर क्या होता है वो आपको बताना है। यानी जो सिग्नल जाता है ब्रेन तक, सेंसरी पार्ट से ब्रेन तक जाता है, उसका उस सिग्नल का नेचर क्या होता है वो आपको बताना है। फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, बायोफिजिकल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, इलेक्ट्रोकेमिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वैद्युत रासायनिक नेचर होता है। देखिए, जैसे कि हमने देखा कि ये जो है, ये आपकी एक न्यूरॉन है, और ये नर्व एंडिंग है, और यहाँ पर हम बनाए दूसरी न्यूरॉन, और ये नर्व एंडिंग है। तो यहाँ जो गैप है ये कहलाता है साइनेप्स। तो देखिए, सिग्नल जब नर्व इम्पल्स इस न्यूरॉन में होता है तो उसका नेचर होता है इलेक्ट्रिकल, उसका नेचर होता है इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ तो गैप है, जैसे कोई करंट है जा रहा हो, बीच में तार कटी हो, तो वो तो पास नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो इम्पल्स है एक केमिकल रिएक्शन साइनेप्स में सेट कर देता है, जिसकी वजह से साइनेप्स एक कंडक्टर बन जाता है। और यहाँ से जो इम्पल्स जाता है उसका नेचर होता है, उस सिग्नल का नेचर होता है केमिकल। फिर यहाँ से डेंड्राइट लगे हुए हैं, तो डेंड्राइट फिर क्या करते हैं, उस सिग्नल को ग्रैब कर लेते हैं। जैसे ही न्यूरॉन में पहुँचता है तो उस सिग्नल का नेचर हो जाता है इलेक्ट्रिकल। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल केमिकल इस फॉर्म में सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो इसी वजह से नर्व इम्पल्स का नेचर जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, thermoregulatory center in the body of hemothermal animals and man is found in। आपको बताना है कि ताप नियंत्रण केंद्र बॉडी में कहाँ पाया जाता है। स्किन में, डाइसिफेलॉन में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस
ताप नियंत्रण का केंद्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 6 क्रेनियल नर्व इज, आपको छठवीं क्रेनियल नर्व को बताना है, कौन सी होती है? ऑक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, एब्ड्यूसेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा इसका डी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। एब्ड्यूसेंस जो है आपकी, यह 6th क्रेनियल नर्व होती है और यह एक मोटर नर्व है। तो जो नंबर्स आपको बताए गए हैं उन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ मैन वीकेंस। सिंपल आपको बताना है कि कौन से पार्ट के क्षतिग्रस्त होने पर मनुष्य की याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। मेड्यूला, सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सेरिब्रम। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा, वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद। आपको बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। सेरिब्रम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्राई, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सेरिब्रम। हमने देखा था कल कि जैसे हम सोच सोच करके बात करते हैं, सोच समझ करके जो बात करते हैं, ये सब सेरिब्रम द्वारा कंट्रोल होती है। यानी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वह मेनली सेरिब्रम द्वारा कंट्रोल होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स इज। आपको बताना, ऑप्शन दिए गए हैं, पावलोव, केल्विन, ओपेरिन, स्मिथ एंड नील। तो कौन सा ऑप्शन सही है, किन्हें फादर कहा जाता है? तो इसका आंसर तो आप कर ले गए होंगे, इसका आंसर होगा पावलोव। बीएड में खूब है, खूब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने डॉग पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय। ब्रीदिंग किसके द्वारा कंट्रोल होती है? लंग्स, ट्रैकिया, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया है, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इकोलोकेशन इज फाउंड इन। बताना है कि इनमें से किसमें इकोलोकेशन पाया जाता है। बैट, कैट, डॉग, हॉर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, बैट में। आप जानते होंगे कि बैट अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, जो किसी ऑब्जेक्ट में टकरा करके इसके कानों पर जब वापस पड़ती हैं तो यह उस ऑब्जेक्ट की दूरी का पता लगा लेता है। तो इसी को कहा जाता है इकोलोकेशन, या राडार सिस्टम भी इसे कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर वी कैन फाइंड अपोलर न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, अमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व, इन ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, अमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना में। यहाँ पर हमें अध्रुवीय न्यूरॉन देखने को मिल सकती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी। तो आपको प्योरली सेंसरी नर्व्स कितने पेयर होती है वो आपको बताना है।
तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग। मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 10, 12, 12 पेयर्स, 10 पेयर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी। मेढक में क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है 10 पेयर्स, यानी टोटल कहें तो 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो उसी के द्वारा यह क्रिया डन होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यानी यह मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? तो जो तुरंत हो जाती हैं, जैसे कि आग में पैर पड़ गया, पैर का तुरंत हट जाना। तो ऐसी क्रियाएं जो तत्कालीन होती हैं, ब्रेन को बिना बताए स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंडक्ट करा ली जाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती है, ब्रेन तक जाती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड द्वारा यह क्रिया डन हो जाती है, इसके बाद ब्रेन तक वो मैसेज जाता रहता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स इज कॉल्ड। एक्सॉन और डेंड्राइट की संधि कहलाती है रिले, साइनैप्स, कंडक्शन जोन, साइटोन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, साइनैप्स। कल हमने देखा था कि दो न्यूरॉन्स के बीच की गैपिंग को साइनैप्स कहते हैं। तो आज इसने दिया है कि जंक्शन ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, यानी कि आप देखते हैं कि जहाँ से एक न्यूरॉन खत्म होती है, वहाँ से दूसरी न्यूरॉन शुरू होती है, उसके डेंड्राइट शुरू होते हैं, तो उसके बीच की जो गैपिंग है उसी को कहा जाएगा साइनैप्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? पेसमेकर, वेगस नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए, पेसमेकर तो हृदय स्पंदन को शुरू करता है, तो इसके नियंत्रण में तंत्रिकाओं का योगदान होता है। जो वेगस नर्व है, आप जानते हैं कि 10वीं कपालीय नर्व होती है, यानी 10वीं क्रेनियल नर्व होती है। यह क्या करती है? यह हृदय स्पंदन की दर को कम करके हृदय स्पंदन को नियंत्रित करती है। यदि इसको काट दिया जाए तो हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाएगी। और जो ये सिंपैथेटिक नर्व है, ये क्या करती है? यह हृदय स्पंदन को बढ़ाती है, यानी हार्ट बीट को यह तीनों रेगुलेट करती हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एपेंडाइमल सेल्स आर फाउंड इन। एपेंडाइमल सेल पाई जाती हैं कहाँ पर? ब्रेन में, किडनी में, लीवर में, इपीडाइडिमिस में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ब्रेन में। ब्रेन में एपेंडाइमल सेल्स पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकागान इज सिक्रेटेड बाय। ग्लूकागान स्रावित होता है किसके द्वारा? कार्पस ल्यूटियम, सेल ऑफ लेडिंग, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप बताइएगा
कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं के किस सेल्स द्वारा ग्लूकागान स्रावित होता है, अल्फा सेल्स के द्वारा कि बीटा सेल्स के द्वारा, किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर आपने सोच, आंसर होगा ए, कार्पस ल्यूटियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाइपोफाइसिस इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, हाइपोफाइसिस और किसका नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ए, पिट्यूटरी ग्लैंड का। हाइपोफाइसिस इज द अल्टरनेट नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर इज काज्ड बाय, ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए फिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सब जान रहे होंगे कि इसका आंसर होगा ए, लैक ऑफ आयोडीन। ग्वाइटर यानी घेंघा जो हो जाता है वो आयोडीन की कमी से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन कनेक्टेड विथ ऑस्मो रेगुलेशन इज, ऑस्मो रेगुलेशन से संबंधित हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑक्सीटोसिन, पैराथॉर्मोन, एंड्रोजन, वैसोप्रेसिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा डी, वैसोप्रेसिन। हार्मोन कनेक्टेड विथ ऑस्मो रेगुलेशन इज वैसोप्रेसिन। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।